हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर चारू खमेसरा। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बनाइजेशन जो है दो तरह से होता है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन में कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने कहा था आपको कि हम लोग मेटलर्जिकल कोक की दो मेथड्स पढ़ेंगे, कैसे मेटलर्जिकल कोक बनाई जाती है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बीहाइव कोक ओवन प्रोसेस एंड ओडो हॉफमैन्स प्रोसेस होते हैं। बिफोर वी विल डिस्कस दैट मैथड्स, हम लोगों को पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेटलर्जिकल कोक क्या होती है ये डिस्कस कर लेना चाहिए। तो द टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेटलर्जिकल कोक। मेटलर्जिकल कोक के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो उसको अच्छा बनाती है। फर्स्ट दैट इज अ प्योरिटी। प्योरिटी दैट मीन्स कितना प्योर होना चाहिए। इट शुड हैव द लो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ऐश, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंटेंट। इसके अंदर जो है द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ अ प्योरिटी, प्योर होनी चाहिए कोक जो है। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है ज़्यादा होना चाहिए उसके अंदर। अदर मैटर जो है वो कम होने चाहिए। दिस इज इट शुड हैव लो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ऐश, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंटेंट बिकॉज low percentage of moisture help in keeping down the heating expenses। moisture content कम होते हैं तो heating expense भी क्या होता है, कम होता है। जितना ज़्यादा moisture content होएगा heating expense उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो moisture content है वो कम होना चाहिए। सेकेंड, excess of ash। यदि ash content बहुत ज़्यादा बनते हैं तो they hinders the heating, तो वो heating को hinder करते हैं और स्लेक फॉर्मेशन भी करते हैं और क्लिंकर भी बनाते हैं जो चॉकिंग की प्रॉब्लम करेगा। तो हमारे पास में जो ऐश कंटेंट है वो भी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, P2O3, P2O5 एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ कोक, मेटलर्जिकल कोक। तो ये मेटलर्जिकल जो कोक बनती है उसकी क्वालिटी को ख़राब करते हैं। सल्फ़र एंड फॉस्फोरस वो ब्रिटल बनाते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सल्फर मेक्स द कोक ब्रिटल। सल्फर की प्रेजेंस भी कोक को ब्रिटल बनाती है, तो सल्फर भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मैक्सिमम परसेंटेज में कार्बन होना चाहिए। रेस्ट ऑफ मैटर वोलेटाइल मैटर हैं, ऐश कंटेंट्स हैं या हम देखें मॉइस्चर कंटेंट है, ये नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी दैट इज़ अ पोरोसिटी। कोक शुड बी पोरस। कोक जितनी ज़्यादा पोरस होएगी वो उतनी जो कार्बन कंटेंट है, जब हम कंबस्ट करेंगे, हम जलाएंगे कोक को, तो वो उतनी तेज़ी से अंदर तक पहुंच पाएगी, एयर पहुंच पाएगी और कंबशन प्रोसेस को अच्छे से कर पाएगी और कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो अच्छे से मिलेगी। पोरस ना होने पर जो हीट है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी और कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो कोक शुड बी पोरस सो दैट ऑक्सीजन कैन ईजिली अप्रोच द कार्बन ऑफ द कोक, हेल्पिंग इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ कोक एट द हाई रेट। कंप्लीट कंबशन होगा, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ द कोक। कोक शुड बी क्वाइट कॉम्पैक्ट, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड withstand at the dropping aberration as well as the pressure of the overburden in the furnace। overburden हो जाए furnace के अंदर because it is used in the metallurgical processes, तो वहाँ पे हमारे पास में हो सकता है कि उसके ऊपर लोड बहुत सारा हो, ड्रॉपिंग एब्रेशन हो, तो इन सभी पे ये क्या होनी चाहिए, विदस्टैंड करनी चाहिए। केमिकली इट शुड बी इनर्ट होनी चाहिए, मटेरियल के साथ में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज़ द क्वालिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेटलर्जिकल कोक। साइज़, कितनी साइज़ की कोक, क्या साइज़ की कोक होनी चाहिए। तो साइज़ ऑफ द कोक शुड नॉट बी टू बिग और स्मॉल बिकॉज यदि ये बहुत छोटी हुई तो इट क्रिएट्स अ चॉकिंग प्रॉब्लम, फंस जाएगी ग्रेट के अंदर, जाली के अंदर। और यदि बहुत ज़्यादा बड़ी होएगी तो यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो इट शुड बी मॉडरेट साइज़ की होनी चाहिए। द कोस्ट चीप एंड ईजिली अवेलेबल नियर द साइट ऑफ द मेटलर्जिकल प्लांट सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट भी लो। तो कोस्ट जो है वो कम हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की भी यदि वो पास में अवेलेबल हो जाए। कंबस्टिबिलिटी, ईजिली कंबस्ट होनी चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स द मेटल के जो प्रोसेस हैं, जो भी हमारे पास में एयर के साथ, स्टीम के साथ में, CO2 के साथ में जो कि निकलते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर, उनके साथ में रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए, रिएक्ट ना करे, रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। द कोक में बी रिएक्टिव होनी चाहिए स्टीम के साथ में, एयर के साथ में, CO2 के साथ में, बट नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए मेटल के साथ में विद द इंक्रीजिंग in the reaction temperature। This is all about the metallurgical coke। metallurgical coke के अंदर प्योरिटी देखें तो कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए,
पोरोसिटी देखें तो इट शुड बी हाई, स्ट्रेंथ देखें तो इट शुड बी हाई, साइज़ देखें तो मॉडरेट होनी चाहिए, कोस्ट चीपर होनी चाहिए, कंबस्टिबिलिटी देखें तो इट इज़ ईजिली कंबस्ट होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स स्टीम एंड CO2 होनी चाहिए, बट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल नहीं होनी चाहिए, इनर्टनेस होनी चाहिए मेटल के टुवर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर Now we are doing manufacturing of coke. First method, beehive coke oven process. Beehive coke oven process के अंदर ये जो फिगर दिखाई दे रहा है that is a beehive coke oven. यदि इसका कंस्ट्रक्शन देखें हम तो इसके अंदर ये डोम लाइक शेप में होता है, डोम लाइक होता है, ब्रिक स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू बीहाइव, इसका ब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो कि बीहाइव के जैसे रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको बीहाइव कोक ओवन कहा जाता है। यदि इसके हम डायमेंशंस देखें तो इट इज़ 4 मीटर वाइड होता है ये, और इसकी जो हाइट है वो 2.5 मीटर रहती है। ओवरऑल इसके अंदर 2 ओपनिंग रहती है, फर्स्ट ओपनिंग ये 1 and 2 ओपनिंग रहती है, एट द टॉप पर रहती है फॉर द चार्जिंग द कोल, दैट इज़ कॉल्ड चार्जिंग डोर, यहाँ से कोल को अंदर डाला जाता है। और सेकंड होती है हमारे पास में डिस्चार्जिंग द हॉट कोक, कोल जब कोक में कन्वर्ट हो जाती है तो सेकंड डोर होता है जो कि यहाँ से हमारे पास में कोल को कोक में कन्वर्ट करने के बाद में निकाल लेते हैं हम लोग। नाउ वर्किंग देखें हम लोग तो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोक इज़ फीड फ्रॉम द चार्जिंग डोर, यहाँ से चार्जिंग डोर से कोक को डाला जाता है और एक होमोजीनियस बेड 0.6 एम का यहाँ पे बना दिया जाता है। उसके बाद में ये जो कोक लेयर बन गई हमारे पास में, सम एयर सप्लाइड, यहाँ पे एयर सप्लाई की जाती है फ्रॉम द साइड ओपनिंग से एयर सप्लाई की जाती है। देन कोल इज़ इग्नाइटेड, उसके बाद में कोल जो है इग्नाइट हो जाते हैं। आफ्टर इग्निशन द वोलेटाइल मैटर एस्केप थ्रू द पार्शियली क्लोज्ड ओपनिंग ऑन द side door. The combustion process is allowed to proceed gradually from the top layer to the bottom layer, and this may last 3-4 days. 3 से 4 दिन तक ये प्रोसेस चलता है। When the carbonization process is complete, then coke is formed. हॉट कॉक इज़ फॉर्म विच इज़, यहाँ पे जो हमारे पास में डिस्चार्जिंग डोर है यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरा का पूरा ओवन जो है वो अंदर से रिफ्रैक्टरी लाइनिंग से बना हुआ होता है ताकि हीट का लॉस ना हो सके, हीट लॉस से बचाया जा सके, हीट रेडिएशन फ्रॉम द रूफ नहीं हो सके। एंड साथ ही साथ हमारे पास में आफ्टर द प्रोसेस इज़ ओवर द ओवन इज़ हॉट इनफ टू continue the next operation with a fresh charge, and several such type of oven can be worked in the series to minimum wastage of the heat. Now the yield of the coke which is produced after that process is called it is about 80% yield जो है हमें मिलती है। and दिस प्रोसेस के डीमेरिट एंड मेरिट देखें तो इसके अंदर जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी रिकवरी नहीं की जाती है, दैट इज़ अ डीमेरिट ऑफ दिस प्रोसेस। एंड यील्ड ऑफ द कोक इज़ लोअर क्वालिटी की जो कोक है वो मिलती है, तो बिकॉज ड्यू टू पार्शियल कंबशन की वजह से जो कोक मिलती है वो लो क्वालिटी की होती है। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मैथड. This is all about the beehive coke oven process. The next process which we are doing for the metallurgical process is Otto Hoffman's process in the next lecture. Thank you. Have a nice day.